खाने वाले आ रहे थे इधर से, मतलब खूब जाने वाले एक ही रास्ते पे, एक ही रास्ते बता रहे हैं तो तमाम दावे कर रहे हैं कि रास्ते अलग अलग, कोई अलग नहीं बने हैं कहीं नहीं। इतना कस गए लोग और उसी में घुटन से आदमी मर गए, दब के मर गए। अरे अब क्या बताएं भैया, कितना मोबाइल, कितना किसका सामान, हम लोग का सारा सामान उसी में जो था। महाकुंभ मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की जब भीड़ एकत्रित हुई, दबाव पड़ा, क्या कुछ हुआ, हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए जोकू प्रसाद जी। आप भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, क्या कुछ वहां हुआ था, कैसे क्या घटना घटी, प्रशासन वहां मौजूद था नहीं मौजूद था, आप यहां से कब गए, पूरी बात आप बताइए एक एक करके। जी, हमारा गांव रुपेडी है, यहाँ से हम 12 लोग गए थे, अपने यहाँ हमारे सदस्य 12 लोग गए थे अपने गाड़ी से, मतलब गए थे वहाँ ये 27 तारीख को हम यहाँ से गए, शाम को वहाँ 4:30 बजे पहुँचे। उसके वहाँ मैं जो हम यहाँ पांडे हमारे यहाँ आते हैं, उनके यहाँ मैंने ठहरने के लिए वो 8 क्या नाम, सेक्टर 8 में गए, मतलब वहाँ मैं रुके, मैं वहाँ बनाए खाए, सब लोग प्यार से रहे। उसके बाद सुबह उठे, फिर गए मैंने स्नान करने। 27 को आप यहाँ सोमवार को 9 बजे से घर सुबह निकले? हाँ, 9 बजे निकले। कितने लोग? 12 लोग। हाँ। कितने बजे पहुँचे 27 तारीख? 27 को 4:30 बजे, शाम को 4:30 फिर क्या स्थिति वहाँ, क्या स्थिति तभी से ठीक ठाक थी। फिर हमने सेक्टर 8 में पहुँचे, पांडव के पास 6 बजे, वहाँ बनाए खाए। उसके बाद सुबह उठे, फिर गंगा स्नान करने गए, गंगा स्नान करके आए। उसके बाद में दिन मतलब जो था खाए पिए, उसके बाद घूमने टहलते शाम 8-9 बज गए। 12 लोग एक साथ, मतलब थे वहीं पे। हाँ। लेकिन जैसे हम लोग घूमने निकले थे और लोग मतलब उसी में बैठे थे, 4-5 लोग हम घूमने निकले। 9 बजे फिर हमने संगम नहाने के लिए प्रस्तुत कर दिए। रात में हमारे 28 को रात में। हाँ। कि हम जाके वहाँ 12-1 बजे के बाद मैं स्नान करूँगा एक साथ। जितने लोग गए थे? नहीं, हाँ, एक लोग सब सारे। हाँ। जब वहाँ सब जग जा चुके और हमारे गांव के भी साथ में थे, सब गए। फिर मैं जब जाते पूरा वहाँ पहुँचने लगे, संगम द्वार के पहुँचे, थोड़ी दूर रह गया। उसके बाद हमारा देखे भीड़ बहुत है। अच्छा ये बताइए, सेक्टर 8 से जहाँ आप मौजूद थे, हाँ। वहाँ से संगम नोच कितना दूर था? कम से कम 16-17 किलोमीटर। 16-17 किलोमीटर? हाँ, वो सेक्टर 3 में पहुँचे गए। सेक्टर 3 में वहाँ मतलब लगा था, वहाँ पहुँचे। उसके बाद जब देखे कि भीड़ की उम्र बहुत थी। कैसे गए? पैदल जाते सब? कोई व्यवस्था वहाँ नहीं, वहाँ कोई मतलब साधन जा ही नहीं सकता। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे रील भी वायरल हो रहे हैं कि आपको वहाँ साइकिल की भी व्यवस्था भी मिल रही है। कुछ व्यवस्था वहाँ है ही नहीं, इतना पब्लिक है कि सुविधा कहाँ से मिल जाएगी। हाँ। यहाँ से सब पैदल सब साथ में गए। अच्छा। भीड़ यहीं से शुरू हो गई। भीड़ यहाँ से शुरू हो गई, नॉर्मल थी, मैं धीरे धीरे गए, जैसे बढ़ती गई। वहाँ पहुँचे तो भीड़ बहुत धीरे धीरे मैंने ज़्यादा देखा। जब भीड़ मैंने देखा तो हम समझे जितने लोग थे कि हम वापस चले जाएं, नहीं नहा जाएगा। आप अपने स्थान से जहाँ रुके हुए थे, हाँ। वहाँ से कितने बजे निकले और कितनी देर में संगम तट के कुछ दूर पर पहुंचे? 9 बजे चले, रात में 9 बजे निकले। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे हमने वहाँ चलते चलाते 11 बजे तक, रात में 11 बजे तक वहाँ पहुँच गए। कुछ दूरी पर, संगम घाट पर नहीं पहुँचे होंगे? हाँ, कुछ थोड़ी दूरी से पहले, थोड़ी दूरी पे पहले वहाँ जब पहुँचे तो देखे कि बहुत भीड़ बहुत था भीड़। हाँ। मैंने फिर कहा कि वापस चले जाए। उधर से नहाने वाले आ रहे थे, इधर से मतलब खूब जाने वाले एक ही रास्ते पे, एक ही रास्ते बता रहे हैं तो तमाम दावे कर रहे हैं कि रास्ते अलग अलग, कोई अलग नहीं बने हैं कहीं नहीं, एक ही खाली इतने जितना पब्लिक थी सारी इकट्ठे खाली एक घाट ही बना रखे थे नहाने के लिए। अगर अलग अलग घाट होता तो सब इतना बटे नहीं रहते। अस्थायी घाट भी बनाए गए हैं ऐसे बता रहे हैं? अस्थायी घाट एक ही वही था बस, और कहीं नहीं था। हम लोग जितना चल के गए, अगर और अलग होता तो अलग भी तो नहा लेते हैं। जैसे संगम नोज से शासन प्रशासन का दावा है कि अलग अलग अस्थायी घाट भी बनाए गए जो संगम नोज पर न पहुंच पाए, वो जहाँ घाट मिले वहीं स्नान कर लें। लेकिन आप कह रहे हैं बनाया नहीं? सब वो बनाए कहाँ से? गंगा तो बाहर मतलब गए, लेकिन सब वो बाहर लगा हुआ इधर उधर, तो आदमी कैसे नहा लेगा? एक ही रास्ते में। जब वहाँ पहुँचे, उधर से नहाने वाले, इधर हम जाने वाले। हाँ। फिर वहाँ जब पहुँचे, इधर से उधर से भीड़ हुई, उसी में मतलब दबाव हुआ। उसी में ये नहीं पता चला कि हम कब किधर जाए। सब अचानक में हो गए, सब चिल्ला रहे थे, जितना पब्लिक थी सब कह रहे थे कि अब मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। इतने में धक्का लगा, हम लोग गिर गए। हमारे ऊपर से
8-10 लोग पार हो गए। मैं उनको बचाने के चक्कर से, लेकिन वो नीचे गिर गए और वही मतलब खत्म हो गए। कौन कौन जो आपके हमारे चाचा, ननकर नाम है उनका। हाँ। हाँ जी। और बाकी जो लोग आपके साथ और बाकी लोग उनको किसी तरह करके मतलब सब बच गए। एक और बुढ़िया नहीं मिली है। एक कौन है वो हमारे भाई के सास की माँ है। अभी तक उनका कुछ उसका कोई पता नहीं चला। खोया पाया केंद्र बना, वहाँ से कोई कोई व्यवस्था, कोई मदद कुछ अब उनका पता ही नहीं चला। अच्छा। जहाँ हमने अपने चाचा को मिला वहाँ मैंने सारा देख लिया, जितना लाश पड़ी हुई थी उसमें भी नहीं थी। आपके अनुसार ये घटना कब घटी, कितने बजे रात में? रात को 11:30 बजे जब आप पहुंचे वहाँ? हाँ, जब पहुँचे 11:30 बजे। फिर वहाँ जो है जब आप पहुंचे, जब ये भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई, तब वहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद था? पूरे प्रशासन एक खाली दिखाई दिया। वो बोला कि हम कैसे बचाऊं, हम तो खुद अभी अपने ही मर जाएंगे। अच्छा। और मतलब उसके बाद जब ज़्यादा सब गिर गए, मरने लगे, उसके बाद जब बाहर तोड़ के भागने लगे, उसके बाद प्रशासन आधा घंटा 15-20 मिनट के बाद प्रशासन आई है। जब लोग को ले मतलब जब भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई तो वहाँ प्रयागराज प्रशासन नहीं मौजूद था? कोई नहीं था। जब हट गए, जब आदमी वहाँ नहीं रह गए, तब प्रशासन आई, एम्बुलेंस आया, सबको लेकर जाने लगे। वहीं पे सारी ढेर हो गई सब। अब बचाओ, इसीलिए अब सब गिर के 2-4 लोग हमारे ऊपर से भागते भागते किसी तरह साथ जब गिर गए। अच्छा, आप भी नीचे गिर गए? हम भी, जितने हमारे लेडीज 4-5 थी वो भी नीचे गिर गई। मेरा भाई था, उसको किसी तरह उसने उसको उठाया, हाथ उठा के इसको एक हाथ इसको पकड़ रखे थे। तो बड़ी भयावह स्थिति रही होगी किसी तरह। यही सोच रहे थे कि अब मर जाएंगे सारे, कोई बचेगा नहीं। हाँ, जितना लोग थे हम ये सोच रहे थे कि अब जा नहीं पाएंगे घर। ये भैया, एक और भैया बोल रहे हैं, आप भी गए थे साथ में? क्या स्थिति थी वहाँ पे? बहुत भीड़ थी भैया, बहुत भीड़ थी। इतनी भीड़ थी कि बिल्कुल चारों तरफ से लोग कसे रहे। कहीं न इधर डोला जाए, न इधर। हाथ नीचे है तो नीचे है, ऊपर है तो ऊपर है। और अगर वहाँ पुलिस या कोई होता तो इतनी भीड़ थोड़ी होती। जिस तरह से गंगा पे इतनी व्यवस्था थी, उतनी व्यवस्था त्रिवेणी पे भी होनी चाहिए थी ना। अब एक ही रास्ता हम लोग को दिखा है, वही जाने का भी दिखा, वही आने का भी दिखा। हम लोग जा ही रहे थे, उतनी दूर दिख रहा है घाट अभी। तब तक सोचे कि जब नहीं जा पाएंगे, जब तक मुंह घुमाए इधर से, जब तक इतनी भीड़ आ गई, दबाव पड़ गया। इतना भीड़ आ गई कि दबाव पड़ा। हम लोग कहाँ कौन जा रहा है, कोई किसी का बल ही नहीं लग रहा। आप भी गिरे उसी में नीचे? हम भी, ये पैर तो देखिए इस पे बता रहे हैं पैर में चोट लगी है। खैर बहुत ज्यादा वो खरोंच टाइप का नहीं है, लेकिन चोट लगी है। जो एक्सपायर हुआ हमारे चाचा हैं, हमारे औरत के चाचा हैं। वो हम सबको साथ ले गए थे और ऐसा मतलब कभी नहीं हुआ। लेकिन इतनी भीड़ के वजह से वहाँ जगह कम पड़ गई हमें लग रहा है, इसीलिए। और इतना कस गए लोग और उसी में घुटन से आदमी मर गए, दब के मर गए। अरे अब क्या बताएं भैया, कितना मोबाइल, कितना किसका सामान, हम लोग का सारा सामान उसी में जो था। भगदड़ जब नंगे होके कपड़े उसी में रह गए हैं, साड़ियाँ, लेडीज की पूरा कपड़े एक ही नहीं रह गए। खाली साये जो पहने थे नीचे वही पहन के आए हैं।